इसको फिर ही खोलना है, गर्मी तो नहीं लगी आपको? नहीं, आपको ज़रूरत है? नहीं, हमें नहीं है। मुझे तो अभी सुबह में कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो कौन खुल दिया। हाँ, हो गया हो गया। ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र करिए और मन में जो भी विकल्प है उसे विकल्पों से फ्री कर दीजिए। और आप जो है विचार कर रहे हैं कि मैं जो है कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। और आप सोच रहे हैं कि मैं संसारी आत्मा हूँ और ये कब तक मैं संसारी आत्मा का ये लेबल लगाए घूमता रहूँगा, चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहूँगा। कब तक मैं कर्मों की पराधीनता को स्वीकार करता रहूँगा। और जब तक कर्मों की पराधीनता रहेगी हम संसार में ही परिभ्रमण करते रहेंगे। कभी हमने नरक गति, कभी देवगति, कभी मनुष्य गति और कभी त्यंच गति, इन गतियों में ही परिभ्रमण करते आ रहे हैं। आप विचार कर रहे हैं, कभी नरक गति, कभी त्यंची गति, फिरता ही रहा हूँ मैं बहरूपी की तरह। कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, फिरता ही रहा हूँ मैं बहरूपी की तरह। आप पूछ रहे हैं अपने आप से कि कितने रूप बनाओगे तुम, जिसका कोई रूप नहीं है, और क्यों रूपी के साथ बनकर के और तुम संसार भ्रमण कर रहे हो। ये अपने आप से आपने प्रश्न किया। क्योंकि पुद्गल का रूप होता है और जब तक हम पुद्गल की संगति करते रहेंगे, जब तक हमें ये पांचों शरीर धारण करते रहेंगे। औदारिक, व्यक्रिय, कारक, तेजस, कर्माणी शरीराणी, इन्हीं में हम देह को जो है प्राप्त करते रहेंगे और संसार में प्रवृत्त करें। आपका चिंतन, आपका विचार आपका चल रहा है और आप जो है इस बात को सोच रहे हैं कि अब हमें संसार में ज़्यादा नहीं रहना है। ऐसा उपाय करना है ताकि जो गतियों का परिभ्रमण है, संसार का परिभ्रमण है, यह हमारा छूटे और हम एक जो वास्तविक अवस्था हमारी है, जो हमारी स्वरूप की अवस्था है, जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, जो हम हैं, उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। आप त्यंच गति में थे और वहाँ आप एक हिरण के रूप में थे। आप जंगल में घूम रहे थे और जैसे कोई शिकारी आपके पीछे पड़ा और आप जो है एक ऐसी शरण में पहुंच गए जहां दिगंबर आचार्य आमनाय नाम का पाठ कर रहे थे और आप जो है वहां बैठ गए और आपने उस जिनवाणी को, जो उन्होंने आमनाय पाठ किया और उनका संबोधन बड़े विचार से, मन से उसको सुना। ताय सुनो मम श्रेयान, जो चाहो अपनो कल्याण। और आप अब कल्याण में लग गए हैं और आपने उस जिनवाणी को बहुत ही रुचि से सुना। सुनो जिनवाणी
प्रभु की वाणी। निश भोजन का त्याग करो रे, और पियो छान कर पानी, सुनो जिनवाणी। जो भी जिनवाणी एक बार सुन लेता है उसको फिर किसी की नहीं सुनना पड़ती है। ऐसा आपने उपक्रम किया। अब हमको आपका मन करा हमें किसी की नहीं सुनना है, बस जिनवाणी सुनना है। वो जिनवाणी आपने सुनी और धीरे धीरे आपका पर्याय का परिवर्तन हो गया और आप जो है देवगति को प्राप्त हो गए। और जो है आपका उपपात सैया से जन्म हो गया है और आप जो है जैसे ही आपने अवधि ज्ञान लगाया और पूरी प्रक्रिया जो देवगति की है शोधानंद में स्वर्ग में आप पहुंच गए। वहाँ आपने देखा और सम्यक दर्शन आपके साथ है, साध से पुण्य आपके साथ है। और आपने सोचा हमको तो पंचकल्याणक में जाना है, भगवान के पंचकल्याणक में, और आप जो है सौधर्मेंद्र के साथ पंचकल्याणक में जा रहे हैं भगवान के। फिर आपका मन हुआ कि हमें नंदीश्वर द्वीप में जाना है, अष्टांग का महापर्व पर, वहाँ पूजा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, वहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, सिर्फ देव ही जा सकते हैं। और आपका ऐसा सौभाग्य जागा, वो जिनवाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आपको नंदीश्वर द्वीप में अरहंत प्रभु की पूजा करने का अवसर मिल गया। और आप विभिन्न, अब आपका मन हुआ कि हम अकृत्रिम चैत्यालय जो हैं उनके भी दर्शन करेंगे, क्योंकि ये सौभाग्य सिर्फ देवों को ही होता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और आपने जो है इसका जो आपने पुण्य कमाया, जो साध से पुण्य कमाया, अब आपका जो है आयु समाप्त हो रही है। जैसे 6 महीना शेष है और आप अब जो है मनुष्य पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और देखते ही आपका जो है राजा के यहाँ, बहुत बड़े चक्रवर्ती के यहाँ आपका जन्म हुआ और आप जो है चक्रवर्ती के पुत्र हुए और मनुष्य पर्याय में आ चुके। गौर कीजिए, ध्यान कीजिए। और आपका जो है जन्म का उत्सव मन रहा है, क्योंकि राजा चक्रवर्ती तो 6 खंड का मालिक होता है और उसके यहाँ आपका जन्म हो तो उस जन्मोत्सव की बात ही क्या है। और आपके जन्म का महोत्सव, बधाइयाँ हो रही हैं और धीरे धीरे आप जो है पालना झूल रहे हैं और धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, बच्चों के साथ खेलना और जो है शिक्षा को प्राप्त करना, और आप देखते देखते युवा राजकुमार हो गए। और आप जो है अब वो पिता ने कह दिया कि अब आप राज संभालो, मैं तो तप करने जाऊंगा, और आप ने राज को संभाला और आप बड़ी राज में हैं और आपने राजगद्दी पे बैठ गए हैं और आप जो है राजा के रूप में हैं। आप उत्सव हो रहा था आपके यहाँ और आप उत्सव मना रहे थे, प्रजा थी। अचानक जो है बनमाली आया और आपको ये सूचना देता है कि उद्यान में कोई अद्भुत शक्ति आई हुई है। अब वो तो नहीं जानता कौन है वो। जैसे ही आपने सुना, बीच में ही सब छोड़ करके और आपने प्रजा से शब्द कह के जो है तीर्थंकर प्रभु का समोषण आया है और वहाँ चल रहा है। देखिए, आप पूरे वैभव के साथ उन तीर्थंकर प्रभु के समोषण में जा रहे हैं और जैसे ही आप पहुँचते हैं और आपका जो कोठा है, उस मनुष्य कोठे में आप जो है 3 परीक्षण लेकर के और आप अपने कोठे में बैठ गए हैं। 11 नंबर कोठा आपका, और प्रभु का उपदेश हो रहा है। और जैसे ही उपदेश हुआ
क्या उपदेश सुना आपने? ओंकार में ध्वनि में ओ प्रभु की वाणी में आया गणधर के माध्यम से कि हे जीव, 6 द्रव्य होती है, जीव, पुलकल, धर्म, धर्म, आकाश काल। इन पर विश्वास करो, इन पर श्रद्धान करो, इनके स्वरूप को समझो। 7 तत्व होते हैं, जीवा जीवाश्रय बंध संबल लीला मोक्षास तत्वम। इन पर श्रद्धान करो और इन पर विश्वास करो और इनको समझो। 50 होती हैं, काल द्रव्य को अलग कर देने पर वही द्रव्य 50 हो जाती है, और पुण्य और पाप मिला देने पर यही 7 तत्व 9 पदार्थ हो जाते हैं। इन पर दृढ़ विश्वास करो। और धर्म मुनि धर्म और श्रावक धर्म होता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है उस धर्म को स्वीकार करके और वो है मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता है। जैसे ही आपने प्रभु की वाणी सुनी और आपको ऐसा प्रभाव पड़ा, तुरंत ही आपके अंदर वैराग्य के अंकुर जाग गए और आपने अपने पुत्र को राजतिलक किया और आपने वही संयम को धारण कर लिया। अब आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, आपने जो है जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और अब आप 6वें गुणस्थान में हैं और आप मुनिराज के रूप में हैं। अब आप कहाँ 11वें नंबर में कोई, अब आप पहले नंबर में हैं। आपने संयम को धारण किया, उसकी महिमा है। संयम ही जीवन है, जीवन ही संयम है, संयम है जीवन का नगीना। हो प्राणी रे, संयम बिना भी क्या जीना। आपने संयम को धारण किया। इस संयम से बड़े बड़े महापुरुष डरते हैं, लेकिन जो संयम को धारण करता है वो सबसे बड़ा महापुरुष होता है। और आपने इस जिन रूप को रखा, इस मुद्रा को रखा। आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं, कलऊ काले चलऊ चित्ते देह चन्नाट कीट के इंज चितमा जिन रूप न धरा। जो इस कली काल में या जिन रूप को धारण करता है वो महान है, और देव भी उसको सब नमस्कार करते हैं, चक्रवर्ती भी उनको नमस्कार करते हैं। इस जिन रूप को आपने रखा। अब आप जो है वहाँ से आ रहे हैं और अपनी तप में लीन हो गए हैं। अब आप श्रेणी आरोहण हो रहे हैं, गुणस्थान आगे चढ़ रहे हैं और गुणस्थान आगे चढ़ के अब आप जो है श्रेणी आरोहण में आप उपशम श्रेणी पे आरोहण है। उपशम श्रेणी में आरोहण तो आप क्या 11वें गुणस्थान में पहुंच गए, 8वां 9वां 10वां 11, जहाँ से अभी आपका भाव बाकी है। अभी आपने उपशम श्रेणी पे आरोहण के 11वें गुणस्थान में जहाँ आयु का क्षय है, और वहाँ से सीधा आपने जो है आपने देह का परिवर्तन किया, सीधा आप जो सर्वासिद्धि में पहुंच गए, जहां की आप एक भवतारी। अब आपका एक भाव शेष है। और इससे पहले जो आपने वहाँ तीर्थंकर प्रभु थे, तो आपने तीर्थंकर प्रभु की जो है वो प्रकृति का बंध कर लिया था। तो आप तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भाव को लेकर आ रहे हैं, इसलिए एक भवतारी हैं आप, और आगे भाव में आप तीर्थंकर बनने वाले हैं। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। अब आप सर्वासिद्धि में हैं और वहाँ से जैसे ही आपका 33 सागर का कार्यकाल पूरा होता है, सीधे आप जो है यहाँ भरत क्षेत्र में
आप तीर्थंकर के रूप में आने वाले हैं। देखते ही देखते, क्योंकि वहाँ तो पलक झपकते ही आपको ऐसा लगता है तीर्थ सागर और स्वाध्याय ध्यान स्वाध्याय में ही, धर्म चर्चा में ही तीर्थ सागर कैसे हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चला। और 6 महीना शेष है अब आपके। और अब आप जैसे ही सौदामिंद ने जाना कि ये जीव जो है तीर्थंकर बनने वाले हैं, अयोध्या में जन्म होने वाला है, तो अपने असिस्टेंट यानी कुबेर को आदेश देता है और 6 महीने पहले से अयोध्या नगरी में जहाँ आप जिनको माता पिता बनाने वाले हैं उन राजा के यहाँ रत्नों की वर्षा होने लगती है। ये सूचना है, शुभ संकेत है कि कोई महान पुरुष जीव आने वाला है। आए प्रभु गर्भ में देव करे चरिचा, देव करे चरिचा। अयोध्या नगरिया में रत्नों की वर्षा, रत्नों की वर्षा। सबसे पहले सौदन सभा में ये चर्चा होती है कि कौन सा जीव तीर्थंकर बनने जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और आप देखते देखते आप वहाँ से च्युत हुए और जो माँ है वो 16 स्वप्न देख रही है, शुभ स्वप्न देखती है। और वहाँ से आप आके माँ के घर में स्थापित हो गए। देवलोक आ रहे हैं और आपका गर्भ कल्याणक हो रहा है। गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, आप तीर्थंकर के रूप में आपका जन्म होने वाला है और आप माँ के घर में स्थापित हो गए। सौधर्मिंद पूरी व्यवस्था VIP मैनेजमेंट है सौधर्मिंद का। 8 कुमारियाँ को, 56 कुमारियाँ को आप माँ की सेवा में लगाते हैं, पूरी व्यवस्था। और माता पिता का सम्मान पूजा करते हैं देवलोक, पूरा सौधर्मिंद सची, और पूरी प्रक्रिया करके और अपना स्वर्गलोक में जाते हैं। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आपका गर्भ कल्याण हो रहा है। धीरे धीरे शनि शनि जैसे ही। और जो तीर्थंकर की माँ होती है वो रजस्वला नहीं होती है, पुष्पवती होती है। और ना ही उधर बढ़ता है, क्योंकि जो देवियाँ होती हैं वो अपना कारोबार संभालती हैं, कोट लगा देती हैं और पूरा प्रक्रिया उन्हीं की रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है। जैसे ही 9 महीने बीतते हैं और आपका ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, जिन बालक के रूप में आपका जन्म होता है। और सबसे पहले जो है उस बालक को 8 कुमारियाँ श्वेत ध्वजा का फहराती हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, सौधर्मिंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। अब वो सौधर्मिंद्र सोचता है और सची आपस में चर्चा करते हैं कि भाई तुम स्वर्ग के राजा हो, तुम्हारा सिंहासन कंपाय करने की किसी की हिम्मत नहीं है, ये सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ। ना तो वहाँ कोई भूकंप आता है, ना कोई चक्रवात है, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तब वो अवधि ज्ञान जोड़ते हैं और जान लेते हैं कि भरत क्षेत्र में अयोध्या में तीर्थंकर जिन बालक का जन्म हो गया है। तुरंत ही जो है 7 कदम जाके और वहीं से परोक्ष से नमस्कार करता है। ये सची सब देखती है तो सची के मन में प्रश्न उठता है कि क्या हो रहा है स्वामी जी, क्या कर रहे हो तुम सब, तुम तो राजा हो, तुम्हें किसी नमस्कार पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी किसी को। तो वो उत्तर देते हैं कि हे प्रिय, अयोध्या में तीर्थंकर जिन बालक का जन्म हो गया है और हमें शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए। तुरंत ही ऐरावत हाथी और वो सची और सौधर्मिंद वहाँ से प्रस्थान करते हैं और जहाँ उनकी नगरी है वहाँ के लिए चलते हैं। सच्ची आई है सच्ची आई है, सौधर्मिंद्र के साथ ऐरावत हाथी साथ,
सची आई है, सची आई है, सची आई आती है। और दोनों एरावा झांसी पर पूरे अयोध्या नगर की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। और इसके बाद जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ राजा का दरबार लगा हुआ है। और जब आप जाते हैं तो हम आपको रोक दिया जाता है। तब आप अपनी आईडी दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ। तब आपकी आईडी राजा के पास पहुँचती है। तब वो जो है स्वीकृति देते हैं कि भाई बोला, आप प्रवेश करते हैं। अब आप और सची में चर्चा होती है कि वहाँ कौन जाए। तो ओनली वुमेन्स, नो एंट्री डिलीवरी हाउस, ओनली वुमेन्स। तो जो है वहाँ सची से वो कहते हैं कि हे सची, मैं तो नहीं जा सकता, तुम जाओ और जिन बालक को लेके आओ। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आप जिन बालक के रूप में हैं और आपका जन्म हो चुका है तीर्थंकर के रूप में। और जो है सची वो कह रही कैसे जाऊँ मैं, कैसे बालक को लाऊं। माँ से जुदा करना बालक का बहुत कठिन काम है। वो विधि देता है कि जाओ मायामयी अपनी विद्या से बालक बना करके माँ के पास सुला दो और जिन बालक को ले आओ। सची जाती है। उस समय सची की सबसे बड़ी खुशी है स्त्री पर्याय की, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जाती है प्रसन्न मुद्रा में जाती, मैं झुके पाँव जाऊँ, मैं दबे पाँव जाऊँ, जाऊँ माता के महलों में। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सबसे पहले वही जाती है, सबसे पहले उसी का पुण्य है। और जैसे ही वो जिन बालक को देखती है, ओ हो देखती रहती है। और वही जिन बालक को देखना सम्यक दर्शन इतना मजबूत होता है कि वो एक भावतारी होती है जी। और जो है माया भी बालक माँ के पास रखती है और जिन बालक को लाती है। आप देखिए कि जिसने जन्म दिया है वो भी माँ अपने बालक को नहीं देख पाती है। 3 लोक में किसी का इतना पुण्य नहीं है कि जब तीर्थंकर जिन बालक का जन्म हो, सिर्फ सची का ही पुण्य होता है। सबका अलग अलग अपना महत्व है। और वो लाती है, तब सौधर्मेंद्र मांगता है तो उसकी इच्छा नहीं होती है देने की, कि बोले मैं तो अभी देख लूँ, मैंने तो अच्छी तरह से देखा नहीं उनको। और जो है काफ़ी मिन्नतों के बाद आखिर पति है सौधर्मेंद्र, तो उनको देती है। और सौधर्मेंद्र जो है वो भी तृप्त नहीं होता, 1008 नेत्र बनाता है, 2 नेत्रों से तृप्त नहीं होता है और जिन बालक को देखता है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। अब प्रक्रिया जो है जन्म कल्याणक की चल रही है। अब अभिषेक की प्रक्रिया, जिन बालक का जो अभिषेक की प्रक्रिया है वहाँ शुरू होती है। और उस जिन बालक को, तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर बिठा करके और सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं पूरे वैभव के साथ। देखिए, गौर कीजिए, अब आप सुमेरु पर्वत पर पहुँच गए हैं और आपका जो है अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होती है। सुमेरु पर्वत पर पांडव सलापिया को विराजमान कर दिया और जो है क्षीर सागर से सौधर्मेंद्र जो है व्यवस्था कर रहा है जल की। और आपका जो है मेरु शिखर पर अभिषेक हो रहा है। गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, समय आप जिन बालक के रूप में है और आपका अभिषेक हो रहा है। सौधर्मेंद्र अभिषेक कर रहा है। तो ईशान, संत कुमार, सती जो भी अभिषेक किए होंगे उन्होंने सबने अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद सची ने जो है प्रक्षाल पहुँच करके, आपका शरीर को पहुँच करके, जो वस्त्र आपके स्वर्ग से ही आते हैं, इससे पहले सौधर्मेंद्र आपके दाहिने पैर में, क्योंकि आपके 1008 शुभ लक्षण आपके शरीर में होते हैं, दाहिने पैर में जो चिन्ह होता है आपको नामांकित करता है, नामकरण करता है। और इसके बाद आपके अंगूठे में अमृत का न्यास करता है, क्योंकि आप माँ का दूध नहीं पीते। और वात्सल्य का प्रतीक आपका सफ़ेद रुद्र होता है, क्योंकि आपने जो 16 कांड भावना भाई है, दर्शन विशुद्धि और वात्सल्य
ये उसी का प्रतीक है। आप जो है 3 लोग के नाथ हुए हो और आप जो है आज मेरे उस घर पे आपका अभिषेक हुआ। सब पूरी प्रक्रिया के बाद वहाँ से अब प्रस्थान हो रहा है और आप वापस महल में आ रहे हैं। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, आप जिन बालक के रूप में अभी और जो है सौधर्मेंद्र और सची पुनः जो है जिन बालक को वहाँ स्थापित करते हैं। इसके बाद सबको मालूम होता है कि जिन बालक का जन्म हो गया। यानी कि 3 लोक में जो नरक है वहाँ भी जो है 24 घंटे मारकाट चलती है, वहाँ भी क्षण भर के लिए शांति होती है। वो समय केवली गम है। उस समय एक ही समय जो है 2 समय ऐसे होते हैं जहाँ वहाँ शांति रहती है हर गति में। एक केवली समुद्र घाट के समय और एक तीर्थंकर बालक के जन्म के समय। सबको मालूम हुआ कहीं घंटनाद हो रहा है, कहीं सिंहनाद हो रहा है, कहीं पटक हो रहे हैं। सभी देवों को जानकारी हो रही है, सभी आ रहे हैं और अयोध्या देवों से भर गई है। और अब जो है राजा के यहाँ बधाई हो रही है। हो बजे अयोध्या नगर में बधाई कि प्रभु तीर्थंकर जन्मे तीर्थंकर जी। तो अब देखिए, आप तीर्थंकर बालक के रूप में हैं, आपकी बधाई हो रही है और आप इसके बाद पालना में आ गए हैं और पालना झूल रहे हैं। पलना 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 झूले प्रभु, हाँ जी पलना झूले प्रभु, हाँ जी पलना। और देखते देखते आप बड़े हो गए और बालक के रूप में हो गए। वो आप बालकों के साथ खेल रहे हैं। कभी आप टिपो खेल रहे हैं, कभी घोड़ा दिमान साइड देखो पीछे मार, कोई भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और जैन दर्शन की क्रिकेट तो ऐसी है कि सिर्फ 2 चौके का कमाल है बस। एक चौकड़ी में घातिया कर्ण और दूसरे चौके में घातिया कर्ण, और जाके सिद्धालय में बैठो। ऐसी जैन दर्शन की क्रिकेट है और आप उसी को ही खेलने जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि बालकों के साथ खेले, युवा हो गए और राजकुमार हो गए। आपके पास 3 ज्ञान शुरू से है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। आप स्वयंभू हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के ज्ञान की ज़रूरत है, ना किसी को आपको नाम लेने की ज़रूरत है। यानी कि आप पंच परमेष्ठी का भी नाम नहीं लेते, आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसी उपलब्धि लेके आए हैं। और जो है आप धीरे धीरे आप युवाओं में, अब आपके माता पिता को आपके विवाह का योग है, तो आपका विवाह हुआ और आप एक राजा के रूप में स्थापित हो गए। आप राजा हैं इस समय और आपका राजकाज सब जो युवा पुत्र भी हुए आपके, और आप बड़ा मंत्री हैं, शासन राज का चल रहा था। अचानक जो है आप महल की छत पर बैठे हुए थे और महल की छत पर बैठे हुए थे कि आपको देखा कि उल्का पिंड टूट कर गिर रहा है। ओह, अब आपको 12 भावना काम करो, वैराग काम करो। वैराग्यो पावन माई चिन्तो अनुप्रेक्षा भाई। मतलब उसमें लिखा है कि चाहे तीर्थंकर प्रकृति का जीव क्यों ना हो, उसको भी जो है 12 भावना पानी पड़ती है बिना उसके, क्योंकि जननी है वैराग की है। और आपको वैराग हो गया, और वैराग हो गया और आप जो है अपने पुत्र को राज सौंप रहे हैं। और आप जो है देवों आ गए हैं, लोकांतिक देव जो है इस समय आते हैं और वो है अनुमोदना करते हैं आपकी। धन्य हो प्रभु, आपने जो कल्याण के मार्ग के लिए प्रस्थान किया और लोगों के कल्याण के लिए आपने ये कार्य किया, धन्य। आप आपकी अनुमोदना कर रहे हैं, आपके कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं। एक ही समय लोकांतिक देव आते हैं और जो है अब आप जो है सबको व्यवस्थित करके और पालकी में सवार हो रहे हैं। पालकी में होके सवार चले रे प्रभु अपने दीक्षा के द्वार चले रे। अब आपका जो है दीक्षा कल्याणक जो तीसरा कल्याणक शुरू हो रहा है। और सबसे पहले जो है लोकांतिक देव
इसके बाद जो है, क्योंकि संयम जो ले सकता है, तो पहले भूमि गोचरी राजा जो है, जो संयम दान को वो पालकी उठाते हैं, इसके बाद विद्याधर, इसके बाद देव, और आपको जो है दीक्षा वन में पहुंच जाते हैं आप। वहाँ जो है आप जो है, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, ना सिज्जति वथरो जिन शासन जावी थरो रगोई मोख मगो शेष उमज्ञा सके। यानी तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना उसके बाद वाला को, उसको भी निर्गंत होना पड़ता है और बस त्याग करके इस नग्न मार्ग को स्वीकार करना पड़ता है। निर्गंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, जीने का सहारा है निर्गंथों का मार्ग। तो आपने उस निर्गंथ मार्ग को स्वीकार करके और निर्गंथ के रूप में आ गए हैं अब आप। और आप जो है नमाशि दिव्या, एक ही बार आप बड़े परमेश्वरी को याद करते हैं और आपने पंचमुच्ची केशवन किया, और दीक्षा लेते ही आपको चौथा मना परे ज्ञान उत्पन्न हो गया। और आप जो है, अब आप जो है निर्गंथ के रूप में, यानी जो 12वां स्थान होता है, केवल ज्ञान के नज़दीक पहुंच गए। और आप अब जो है गुरुस्थान आगे चल रहे हैं। आप अभी 6वें गुरुस्थान में प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि आप तीर्थंकर हैं, आपको धर्म से चलाना है, इसलिए आप पारना के लिए उठेंगे। और आप जो है बेला करके पारना के लिए उठ रहे हैं। और आपने पारना के लिए गए, और आपके यहाँ राजा के यहाँ आहार हुआ, पारना हुई और पंचाश्चर्य प्रकट हुए। इसके बाद पारना करके आप वापसी आए। अब आप जो है गुरुस्थान चल रहे हैं और श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, केवल ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। देखते ही देखते आपने ऐसी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, ऐसी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं कि आप श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, 8वें गुरुस्थान में आ गए हैं। जो उसी योग प्रकृतियाँ उनको क्षय कर रहे हैं शुक्ल ध्यान के माध्यम से। जो शुक्ल ध्यान है वही जो है मोक्ष का प्रदाता है। और आप देखते देखते 8वां 9वां अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, और इसके बाद अब 12वें गुरुस्थान में सीधा पहुंच गए और बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब सर्टिफिकेट है, दुनिया की कोई ताकत मुख जाने से नहीं रोक सकती, केवल ज्ञान होने से रोक सकती। और आप अब जो इस योग गुरुस्थान के प्रकृतियाँ, उनका भी तैयारी कर रहे हैं चल की। वो जो शुक्ल ध्यान है, एकत्व वितर्क, पृथक वितर्क, सूक्ष्म की अनुभूति, विपद की अनुभूति, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान की तैयारी, जो बाद के शुक्ल ध्यान की तैयारी से आप उन क्रम प्रकृतियों को क्षय कर रहे हैं, 63 प्रकृतियाँ हैं। और देखते 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 आपको केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सौधर्म ने तुरंत कुबेर को आज्ञा दी कि जो है समोषण की तैयारी। और कुबेर जो है समोषण लग गया, और आप जो है स्वयंभू पीठ पर स्थापित हो। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आप स्वयंभू पीठ पर हैं, आपका समोषण लग गया है और आपका उपदेश हुआ। और आपका उपदेश हो रहा है, ए जीवो, हे बाबू जीवो, वही उपदेश जो आपने सुना। 6 द्रव्य, जो भी जिन धर्म का सार है, ये 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनके स्वरूप को समझ करके और आप इन पर सिद्धांत करके और जो है इस पर विचार करो। 7 तत्व: जीवा जीवाश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष शास्त्र। 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को अलग कर देने पर यही 50 शिकाय हो जाते हैं, और पुण्य और पाप इसमें मिला देने पर यही 9 पदार्थ हो जाते हैं। और इसके बाद
वही उपदेश मुनि धर्म और श्रावक धर्म। समोषण में जो जीव जिस योग्यता थी, जिसकी सम्यक दर्शन की योग्यता थी, सम्यक दर्शन, इसके 5 योगस्थान की 5 देशविधि बन गया, और जिसकी जैसी योग्यता थी वो महावृत्ति बन गया। क्योंकि संयम धारण करना अच्छे बस की बात नहीं है। जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु सभार है, ये मुनि व्रत पालना न बच्चों का कोई खिलवाड़ है। आप जो है, आपके उपदेश से जिन जीवों की जैसी योग्यता थी उन्होंने वैसा ग्रहण किया और आपने जीवों का कल्याण किया। आपने गणधर के माध्यम से आपका उपदेश जन जन तक पहुंचा, और अब आपका जो है विहार हो रहा है। क्योंकि जहाँ जिन जीवों का पुण्य होता है वहाँ प्रभु का विहार होता है। क्योंकि राग देश से रहते हैं, उनको ये नहीं है कहाँ जाना, उनकी सब काम अबुद्धिपूर्वक होता है। क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं है, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। जहाँ जीवों का पुण्य होता है उस ओर विहार हो जाता है, धर्म चक्र आगे चलता है। और देखते देखते अब आप जो है सम्मेश शिखर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप सम्मेश शिखर पर पहुंच गए हैं। अब आपका वहाँ, अब आपकी 5वां जो कल्याण है, मोक्ष कल्याण की तैयारी। क्योंकि शाश्वत पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अंतरंग की विभूति और बाहरी विभूति, तो बाहरी विभूति छोड़ना पड़ती है, अंतरंग की तो रहती है। और आपका अब अंतिम उपदेश हो रहा है। अब आप जो है वो बाद के जो शुक्ल ध्यान है, अब आप निर्वाण की तैयारी कर रहे हैं। देखते ही देखते आपके समोषण का विघटन हो गया। अब आप अकेले शिला पर बैठे रह गए हैं। अब आप जो है उन अघातिया कर्मों की तैयारी कर रहे हैं जो आपके रह गए। और वेदनीय आयु नाम गोत्र आप शुक्ल ध्यान के माध्यम से देखते देखते जो आपकी 85 प्रकृतियां रह गई है, उनमें से आप ध्यान के माध्यम से फर्स्ट स्टेप में 72 प्रकृतियों का क्षय कर रहे हैं। अब 13 प्रकृतियां शेष रह गई है। और देखते देखते गर्दन जितना हर्ष अक्षर में आ ई उ 5 अक्षर देखते देखते आप प्रति को सीधा आप जो है इन कर्मों को क्षय करके द्रव कर्म भाव करके सीधा सिद्धालय में विराजमान हो गए। जी जान दीजिए, गौर कीजिए। अब आप 14वें स्थान से भी आप आगे सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। अब आप ना तो आपके पास कोई शरीर है, अशरीरा हो गए आप, ना कोई गमन विमुख का कोई आवागमन नहीं होगा आपका। 3 लोक भी उलट पलट हो जाए तब भी आपके शास्त्र सुख में कोई बाधा नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, आपकी जो शुद्ध पर्याय है उसी में ही परिणमन हो रहा है। अब आप शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और आप अब कभी अशुद्ध नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, अब गौर कीजिए, उस आत्मा का आनंद लीजिए। चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। अब आपके पास ना कोई कर्म है, ना कोई शरीर है, अब आप सिर्फ शुद्ध आत्मा है। उस शुद्ध आत्मा का चिंतन कीजिए, लीजिए उस शुद्ध आत्मा का आनंद। मैं ही हूं वो आत्मा, मुक्त आत्मा हो गए आप और स्वतंत्र हो गए आप। वो स्वतंत्र आत्मा है आप, सबकी पराधीनता से रहित हो गए। उस आत्मा का आनंद लीजिए और शाश्वत आनंद लीजिए, उस शाश्वत सुख का अनुभव कीजिए आप। ना हम बालो हम, ना वृद्धो हम, ना कोई शरीर है आपका, सिर्फ आत्मा है। राणमप्पा
अपरणम, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उसी आत्मा का आनंद लीजिए, लीजिए आनंद। स्वरूपोहम परमानंदम, स्वरूपोहम। निजानंद रूपोहम, स्वयं का आनंद लीजिए, उस आत्मा का ले लीजिए आनंद। और अपने आप शाश्वत सुख में हैं, और अपनी आत्मा आपकी स्वतंत्र हो गई है। जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच गए, शाश्वत सुख का आनंद ले रहे हैं। ऐसी शुद्ध आत्मा जिसको त्रिकालिक शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा का आनंद लीजिए। ना कोई आपका कर्म है, ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नौ कर्म है, सब कर्मों से रहित हो गए आप। और ना कोई आपके पास कोई शरीर है, अशरीर हो गया। इसीलिए स्वयं का आनंद, अब आप स्वयं स्वयं हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं में स्वयं ही हैं आप। और आप जो है आत्मुक्त आत्मा को प्राप्त करें, सिद्ध आत्मा को आप हैं। और जितना आनंद लेना लीजिए। और अब आप जो है जहाँ ध्यान कर रहे थे वहाँ अब आप जो है वापसी कर रहे हैं, और आप जहाँ थे वही है। और आप जो है नेत्रों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करें, और जहाँ थे अपन वहीं आ चुके हैं। अच्छा।